बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। सेंट पायर्स एंड मैकॉलिन का वीज़ा हासिल किस तरह किया जाएगा पाकिस्तान से और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, इसका डिटेल में डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। ये एक छोटा सा आइलैंड है अटलांटिक ओशन के पास, और जो इसकी एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड कैपिटल से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा जहाँ पे मैंने लिखा है कि गेटवे टू कनाडा। यहाँ गेटवे टू कनाडा है, और कैनेडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। यूएसए पासपोर्ट है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जो करेंसी है वो यूरो और कैनेडियन दोनों एक्सेप्टेबल हैं। फ्रेंच की दुनिया में 13 ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, और उनमें से एक टेरिटरी सेंट पायर्स और मैकॉलिन भी है। इसके 2 मरहले हैं वीज़ा हासिल करने के। पाकिस्तान से कोई वीज़ा नहीं है, कोई ऑन अराइवल नहीं है, जैसे कि रिक्वेस्ट में मुझसे पूछा गया। वीज़े के लिए आपको सबसे पहले स्टेप 1 में इनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, france-visas.gouv.fr। FR का मतलब है कि ये फ्रांस की कंट्री की वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू नीड अ वीज़ा। ये पहला सवाल है। इस सवाल को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में सबमिट करनी है। मिसाल के तौर पे आपकी नेशनैलिटी क्या है, कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे शॉर्ट स्टे वीज़ा आपने अप्लाई करना है 90 डेज़ का, और नेशनलिटी पाकिस्तानी है। किस कंट्री में करना है, जब आप उसमें जाएंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ की एक लिस्ट आएगी, वहाँ पे आपने सेंट पायर्स और मैकॉलिन को चूज़ कर लेना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास आपको ईमेल और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। ये इसका स्टेप 1 है। 9 यूरो इसकी वीज़ा फ़ी है, 90 डेज़ की शॉर्ट स्टे वीज़ा है। और इस स्टेप को करने के बाद आपने फॉर्म प्रिंट आउट करना है, और फिर जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा मरहला है, वो है आपका अपॉइंटमेंट का। जिस तरीके से मैंने अपनी फ्रांस की वीडियो में आपको बताया था कि आपने AG पाकिस्तान के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस कंट्री की भी अपॉइंटमेंट लेनी है। AEG पाकिस्तान के 9 सेंटर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में हैं। इसमें कोयटा, पेशावर, पिंडी, लाहौर, कराची में इनका 2 तलवार पे ऑफिस है। तो आपने कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आपने इन पर्सन इनके ऑफिस को विज़िट करना है, और वहाँ पे आपने एप्लीकेशन जो आपने यहाँ सबमिट की होगी वो आपने वहाँ शो करनी है, जिसके एवज आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये अपॉइंटमेंट जो है आपको मिलता है तो उसके फ़ौरन बाद आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर पहले ही किए हुए हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने एम्बेसी इस्लामाबाद, फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद में इन पर्सन जो है वो अपेयर होना है। आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, फ़ोटोग्राफ्स खींची जाएंगी, तमाम 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद 15 दिन का एक प्रोसेसिंग टाइम है, जो आपका वेटिंग टाइम है वीज़े के लिए, और 15 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपने कम से कम 3 महीने की डिपार्चर डिटेल बतानी है। यानी कि अगर आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अप्रैल की डेट देनी है पाकिस्तान से
जो आप फ़्लाइट रिजर्वेशन करेंगे उसमें जो डिपार्चर डेट होनी चाहिए वो अप्रैल की होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 3.5 महीने का टाइम इसमें लग सकता है। तो ये 2 मरहले जो है वो मुश्किल हैं, और इन मरहलों को अगर आप पार कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके एक्यूरेट हैं, वैलिड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जब आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट की बात मैं करता हूं, तो डॉक्यूमेंट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद ने 10 से 15 इंश्योरेंस कंपनीज़ का नाम एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आपने उस लिस्ट से ही आपने अपने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को हासिल करना है। आपने किसी ट्रैवल एजेंट से वो जो गत्ते वाली जो इंश्योरेंस होती है उसको अवेल नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस 100% है। इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। AIG के जो एप्लीकेशन सेंटर्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे तमाम एड्रेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा जो फ्रांस की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आपने पासपोर्ट तैयार करना है 6 मंथ्स प्लस वैलिडिटी के साथ, +2 ब्लैंक पेजेस और पुराने तमाम वीज़े लगे हुए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स आपने तैयार करनी है 35x40 mm की 2 अदद। FRC प्लस MRC एंड प्लस NIC तीनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से मिलेंगे। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दी है, 30,000 यूरो तक की कवरेज इसमें होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, तो बैंक स्टेटमेंट आपकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी एक अच्छी और हैवी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें ट्रांजैक्शन भी हो कम से कम 50 लाख से 60 लाख के दरमियान। उसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट आपने अपने बैंक से हासिल करने हैं और स्टैम्प के साथ। फ्लाइट रिजर्वेशन एंड होटल रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप खुद भी ले सकते हैं ऑनलाइन, और आप जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज उनके हेड ऑफिस से भी आप जाके हासिल कर सकते हैं। होटल रिजर्वेशन आपने बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, किसी से भी आप फ्री कॉस्ट होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं। booking.com इसमें सबसे नुमाया है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 महीने की पे स्लिप्स, कोई कारोबार करते हैं बिजनेस सर्टिफिकेट, और फाइलर हैं तो 2 इयर्स का टैक्स रिटर्न, पेंशन लेते हैं तो पेंशन का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत साउंड हो, और बड़े वीज़े के लिए हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसके लिए अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आप यूट्यूबर हैं, कोई अदर इनकम है, अमेज़ॉन पे काम करते हैं, कोई और छोटा बिजनेस है, कोई डबल जॉब करते हैं, तो जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके A4 साइज़ में होनी चाहिए, और फ्रेंच और इंग्लिश में इनको ट्रांसफ़र होना इनका ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज है तो आपको फ्रेंच या इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने PDF में तैयार करने हैं या JPG में हो, और ओरिजिनल सेट होगा आपके पास और उसकी एक कॉपी का सेट होगा, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी इस्लामाबाद में ही, सिर्फ एम्बेसी इस्लामाबाद ही में आपके इंटरव्यू कॉल होगी, आप वहीं सबमिट करना है। इसके अलावा जो कॉन्सुलेट्स हैं कराची में, क्लिफ्टन में या लाहौर में या पिंडी में, तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ना ही रिसीव की जाएगी और ना ही आपको वहाँ से वीज़ा मिलने का चांस है। तो ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स और इसका प्रोसीजर। उम्मीद है वीडियो के बारे में कोई आपके पास कोई क्वेश्चंस हों
कोई कमेंट्स आपको करने हैं तो कमेंट बॉक्स इज हियर एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स एंड आई वुड रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।